चलिए बच्चों, अब हम 18वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग एल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यंकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा होता है। ये दोनों उसने दे रखे हैं। शून्यकों का योग दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योग दे रखा है +3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -3। इसको करने का हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है बेटा। और भी मेथड होते हैं, 2 मेथड से किया जा सकता है। हम फॉर्मूले वाले मेथड से करेंगे। बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद का सूत्र होता है बहुपद px बराबर k ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है यही हमारा शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग पढ़ते हैं इसे। और ये जो एल्फा इंटू बीटा है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो सीधा इस सूत्र में हम मान रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। गुणनफल ठीक है, शून्यकों का गुणनफल ये लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये सूत्र याद रहेगा, क्योंकि ये सूत्र बुक का ही सूत्र है और बुक में भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों का योग हमें दिया गया है 3 और गुणनफल दिया गया है -3। बहुपद बताना है। तो शून्यकों के योग के लिए हम क्या करते हैं, ये रहा px, जहाँ शून्यकों का योग दिया गया है एल्फा प्लस बीटा वहाँ हम रख देंगे +3, और जहाँ शून्यकों का गुणनफल दिया गया है एल्फा इंटू बीटा वहाँ हम रख देंगे -3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे आप, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आप k की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे अगर ऑप्शन में यह दे रखा है तो हम k की वैल्यू 1 लेंगे। यहाँ पर k की वैल्यू 1 लेने पर हमारा जो बहुपद है, ऐसे अनेक बहुपद प्राप्त होंगे। k की वैल्यू 2 लोगे तो नया बहुपद मिलेगा, k की वैल्यू 1 लोगे तो अलग मिलेगा, k की वैल्यू 3 लोगे तो अलग मिलेगा। तो आप k की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो बहुपद हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे चारों ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन में, तो हमारा ये आंसर होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई, मिस प्रिंट है। तो चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, है ना। ये चारों ऑप्शन आपके गलत है भाई। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वो आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 4x - 21 के शून्य क्या होंगे। अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन से बड़ा आसान है देखो करना। या तो इसे बिल्कुल लंबी विधि से करो या फिर शॉर्ट मेथड से करो। शॉर्ट मेथड क्या है कि आप इन मानों को रख के देखो बहुपद में। अगर 0 आ गया तो शून्यक है और 0 नहीं आया इसका मतलब शून्यक नहीं है। देखो अगर मैं 7 रखता हूँ x की जगह बहुपद में, तो ये 7 का स्क्वायर ये 49 बनेगा। ये 4 × 7 ये हम मेरा 28 बनेगा, और ये लास्ट में -21 है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन नंबर 2 चेक करता हूँ भाई, जल्दी जल्दी चेक करते हैं। -7 अगर मैं रखूँगा तो ये बनेगा 49, x की जगह -7 रखूँगा ये तो बनेगा -28, और ये लास्ट में -21 है। ये -28 और -21 मिलके 49 माइनस का और ये प्लस का 49, यानी कि 0 आएगा। यानी ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, बस हमें 3 को और रख के चेक करना पड़ेगा। तो चलिए 3 को रख के चेक करते हैं। तो 3 जैसे ही रखोगे ये बनेगा हमारा 9, ये बनेगा 4 × 12, और ये बनेगा, ये हमारा -21 है।
ठीक है। ये 9 + 12 21 प्लस का ये माइनस का 21 ये 0 बनेगा भाई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अभी भी अगर किसी की इच्छा है कि सर आप तो इसे लंबी विधि से करो, हमें तो केवल इसके गुणनखंड करने हैं, तो चलिए वो भी सिखा देते हैं। x² + 4x - 21, ये मेथड सेकंड, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड। 4x² + 4x - 21, x² + 4x - 21 ये बहुपद है। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। जिस भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हो तो बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। अब इस बीच वाले पद के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि इन्हें गुणा करने पर तो माइनस का 21 आए, जो कि पहले पद और तीसरे पद का गुणा है, और जोड़ने पर प्लस का 4x आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस 4x के ऐसे दो टुकड़े करते हैं। एक तो 7x - 3x, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +7 - 3 को, तो माइनस का 21 भी आएगा और प्लस का 4 भी बनेगा। तो 4x के दो टुकड़े कर दिए, 7x - 3x, और साथ ही x² तो है ही, ऐसे माइनस में 21 भी है, तो इन्हें एज इट इज़ उतार देंगे। अब ये पहले दो पदों में हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, हमारा आंसर आएगा x + 7। यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है लास्ट के दो पदों से, तो वापस x + 7 बनेगा। अब x + 7 हमें दो जगह नज़र आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम इसे कॉमन लेंगे। तो जैसे आप x + 7 कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ बचेगा x, पहले पद में बचेगा x, दूसरे में बचेगा -3 = 0। एक बार x + 7 = 0 और एक बार हम कर देंगे x - 3 = 0। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया x = -7, यहाँ हमारा आंसर आएगा x = +3। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आप ऐसे आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे आंसर भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है कि व्यंजक x - 3 बहुपद px का गुणनखंड हो तो, होगा यदि, व्यंजक x - 3 बहुपद px का 3 घात का बहुपद दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड होगा यदि, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसके लिए आपको 9th में जब आपने बहुपद पढ़ा था तो एक बात पढ़ी थी, तो 9th वाली बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए मैं याद दिलाता हूँ। इधर नोट लिखते हैं हम, इधर हम नोट लिखते हैं बेटा, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, यहाँ हम नोट लिखते हैं। यदि x - a ये कोई गुणनखंड है बेटा किसी बहुपद का, यदि x - a किसी बहुपद px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, तो फिर पक्की बात है कि x = a बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद px का शून्यक होगा, px का शून्यक होगा। क्या होगा भाई, शून्यक होगा। अर्थात करके मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर x - a गुणनखंड है तो फिर x = a शून्यक होगा, अर्थात p a = 0, x की जगह a रख दूंगा तो 0 आएगा, ये मतलब है इस बात का। इसका उल्टा भी होता है, यदि किसी बहुपद px का शून्यक x = a किसी बहुपद का शून्यक है तो पक्की बात है फिर x - a उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा।
अगर ये बात है तो इससे ये बात कही जा सकती है, और अगर ये बात है तो इससे ये बात कही जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ये क्वेश्चन 9th की बात थी, पर आप लोग तो भूल जाते हो 9th, बोले सर 10th याद नहीं रहती हमें तो। ठीक है, तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपकी चिड़िया उड़ाने वाला क्वेश्चन था, है ना। हालांकि इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की देरी थी, जो कि हमने समझ लिया। तो अब देखते हैं बेटा क्या कह रहा है वो। अब देखते हैं, वो कह रहा है, सॉरी, वो कह रहा है आपसे कि भैया x-3 इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो पक्की बात है, x-3 गुणनखंड है, तो फिर x बराबर 3 इसका शून्यक होगा। क्या होगा? x बराबर 3 इसका शून्यक होगा। शून्यक होगा अर्थात x की जगह 3 रख दूँ मैं बहुपद में तो 0 आना चाहिए, ये मतलब हो गया इसका, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन था इस पेज पे। चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कह रहा है पेज नंबर 10? एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या है। मैंने कहा था 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यंक होंगे, 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यंक होंगे, सीधी बात। आगे चलते हैं भाई। बहुपद px का शून्यक आपको ज्ञात करना है, जहाँ px ये है। अरे ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। किसी भी बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं? 0 के। यहाँ हम px को 0 के बराबर कर देंगे। px का मान है ax+1, तो हम ax+1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो जैसे ही हम 0 के बराबर करेंगे, एक सेकंड, जैसे ही हम 0 के बराबर करेंगे इसे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ax बराबर -1 और x बराबर -1/a, ये हमारा आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन हमसे क्या, ये कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी क्वेश्चन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, तब 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमसे पूछ लेता है। तो मैंने आपसे कहा था 1/α और 1/बीटा कब बनता है? जब आप शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, जो कि शून्यकों का योग होता है, इसमें शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का भाग देते हैं। देखिए कैसे बनता है, मैं समझाता हूँ। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की है उन्हें ये पता होगा भाई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा में भाग दूंगा मैं अल्फा इंटू बीटा का। तो बताओ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान? यहाँ -b, यहाँ b का मान 2 है, a का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा -2/1, यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a है। यहाँ पे c का मान कितना है? 1, और a का मान कितना है? जो x² के साथ गुणा में 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1। तो शून्यकों का योग, शून्यकों के योग की जगह मैं ऊपर -2 लिख दूंगा, नीचे शून्यकों के गुणनफल की जगह मैं 1 लिख दूंगा। अब देखिए इधर भाग दीजिए, अल्फा के नीचे इसे ले जाइए अल्फा इंटू बीटा को, और बीटा के नीचे भी ले जाइए अल्फा इंटू बीटा को, तो आपका क्या आएगा? -2 आएगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर मज़े आ गए, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, ये बचा हमारा क्या? ये बचा 1/बीटा, ये बना 1/अल्फा, और बराबर में आंसर आया -2। हमसे यही तो पूछा गया था। देखो मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, उसने यही तो पूछा था हमसे कि 1/अल्फा + 1/बीटा को वो आंसर बताओ। तो हमने ये 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बता दिया -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2। इस टाइप का हमने कल भी किया था। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जब भी 1/α+1/β दिख जाए तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। या फिर उससे अगर आपको मेहनत ज़्यादा करनी है तो पहले शून्यंक ज्ञात कर लीजिए, और शून्यंक ज्ञात करने के बाद, पहले आप शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, फिर शून्यक ज्ञात करने के बाद अल्फा और बीटा की जगह मान भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये x+1 का होल स्क्वायर बनना हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x² + b a² + b² + 2ab से अगर आप खोलोगे तो ये आएगा। जब आप इसके शून्यांकों की बात करोगे तो x+1 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर -1, और दूसरा शून्यक भी ये आएगा, x बराबर -1। तो बस अल्फा और बीटा की जगह -1 रख दीजिए, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमसे कि इसकी बहुपद की घात बतानी है। बड़ा आसान क्वेश्चन भाई, इतना आसान क्वेश्चन कि कोई भी बच्चा कर दे। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 2x आएगा, इस x को अंदर 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 3x²। अब बताओ भाई इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो जो चर की उच्चतम घात है वही बहुपद की घात हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा C। आगे चलते हैं भाई, यहाँ क्या पूछा गया है, x² का गुणांक क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर से गुणांक क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, गुणांक जो गुणा में अंक होता है वही गुणांक होता है। यहाँ x² के साथ, ये रहा x², इसके साथ गुणा में कौन है, तो देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, तो x² के साथ गुणा में ये माइनस है, लेकिन संख्या नहीं लिखी हुई, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो यहाँ x² के साथ गुणा में कौन होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुपद कैसे पहचानते हैं। आपने छोटी क्लासों में 9th में ही सीख लिया था और 10th में भी सीखा है कि बहुपद में हमेशा, एक सेकंड, बहुपद में हमेशा चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है भाई। चर की घात पूर्ण संख्या होती है, यानी x के माथे पे आपको पूर्ण संख्या दिखनी चाहिए। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है भाई, तो पूर्ण संख्याएं हमारी होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर इनमें से कोई भी संख्या चर के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो बहुपद है। और इनके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो फिर दिक्कत है। यहाँ हम चेक करते हैं भाई, यहाँ चर के सिर के ऊपर 2 रखा हुआ है, यानी ये बहुपद है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ भी पूर्ण संख्या है, ये 2 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ 1 है वो भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पूर्ण संख्या है, लेकिन इस बहुपद को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो ये लिखा हुआ ऐसा है पर इसे आपको ऐसा समझोगे, x प्लस इस 1/x की जगह आप लिखोगे x की पावर -1, ये 1/x होता है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि चर की घात -1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है भाई, नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा भाई। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ये बहुपद नहीं होगा। आप चाहो तो इस बात को नोट भी कर सकते हो, ये लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बहुत छोटी बात है, बहुत आसान बात है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 36वां क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुपद ज्ञात करना है और यहाँ पर भी चारों ऑप्शन गलत है भाई। तो चलिए हम सही ऑप्शन तलाशते हैं, हमारा आंसर निकालते हैं। शून्यकों का योग है, लो चलो शून्यकों का योग ये है, योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है ये, और ये दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। चलिए सूत्र लिखते हैं, सीधा सूत्र से हो जाएगा। बहुपद का सूत्र क्या होता है बताइए जरा, बताइए जरा। बहुपद का सूत्र होता है px बराबर
पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो अब डायरेक्ट मान रखिए के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों के योग की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2 और गुणनफल की जगह -15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। के की जगह आप 1 रख सकते हो, और अगर 1 रखने पर ऑप्शन में नहीं मिलता है आपको यहाँ, तो फिर आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, है ना। तो ऐसे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा भाई, ठीक है। के की जगह आप ऑप्शन देखकर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ये के शून्यक दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा का मान होगा। अरे शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो हमें सीधा पता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा का मान वो हमसे पूछ रहा है। ये तो सी बटा ए होता है, और सी क्या है यहाँ पर देखो, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये भाई साहब ए है, तो यहाँ पे ए का मान तो है 2, यहाँ पे बी का मान कितना है जो एक्स के साथ गुणा में है, तो वो है 3। यहाँ पे सी का मान कौन है जो अचर पद है, ध्यान रखिएगा साइन के साथ लेना है यानी -4, ठीक है। तो सी बटा ए हमारा आंसर हो जाएगा। सी की जगह मैं क्या रखूँगा, तो सी की जगह हम रखेंगे -4, और ए की जगह हम रखेंगे +2, तो हमारा आंसर आएगा -2। ये अल्फा गुणा बीटा का मान -2, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मूल दोनों बराबर है और विपरीत चिन्ह है, यानी मैं आपसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक मूल तो इसका मान लो अल्फा है, इसका एक मूल क्या मान लेते हैं, चलो थोड़ा जगह बनाते हैं बेटा, है ना, जगह बनाते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे एक मूल इसका अल्फा है, तो दूसरा मूल इसके बराबर है यानी अल्फा ही होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत है, यानी क्या होगा दूसरा मूल, एक मूल तो हो गया अल्फा, दूसरा मूल हो गया -अल्फा। देखो ये बराबर भी है किंतु चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमसे वो कहना चाहता है। आगे चलते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बराबर है तो ए का मान ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ अगर ऐसा है तो ए का मान कैसे आएगा, तो ए का मान देखो ए ये लिखा हुआ। अब हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो हम शून्यंकों का योग निकाल सकते हैं। शून्यंकों का योग का क्या सूत्र होता है भाई, शून्यकों के, क्योंकि देखो मैं योग ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि योग का फॉर्मूला होता है -b बटा ए, और यहाँ एक्स की यहाँ बी का मान है ए, ठीक है। चलो यहाँ ए बराबर कितना है बताना तो जरा, 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। बी बराबर कितना है यहाँ पर, ये जो एक्स के साथ गुणा में ए है भाई। सी बराबर कितना है यहाँ पर -b है। ये थोड़ा उसने ए भी दे रखा है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैं लिखता हूँ शून्यकों का योग क्या होता है -b बटा ए। यहाँ शून्यकों का योग कितना होगा, अगर अल्फा और -अल्फा शून्यक है तो इनका योग होगा, अल्फा और -अल्फा को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, योग इनका 0 आएगा। कितना आएगा, 0। और -b की जगह मैं क्या मान रखूँगा, -b की जगह हम रखेंगे यहाँ से a, क्या रखेंगे a, और नीचे a की जगह हम रखेंगे 1, तो a का मान कितना आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई। शून्यंकों का योग तो हो गया 0, माइनस इसकी जगह लिखेंगे a, इसकी जगह लिखेंगे 1, तो a बराबर आ गया हमारा क्या, 0। क्या है हमारा आंसर, 0 आ गया भाई।
तो 0 कहाँ है देखिए, ऑप्शन नंबर डी है ना। आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ए हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और ये एक्स का गुणांक को हमेशा बी नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन नंबर 41। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए ज्ञात कीजिए। अब देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल होता है। ये कितना है, ये 8 है। और ये मूलों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, तो सर ये बराबर होता है सी बटा ए के, सूत्र होता है। यहाँ सी की जगह कौन है, यहाँ देखना, ए की जगह तो आएगा 1, बी होता है इसके साथ वाला तो बी बराबर होगा -9, सी होते हैं ये भाई साहब, तो सी की जगह यहाँ दे रखा है ए, ठीक है, इसी का मान पूछा है। तो यहाँ सी की जगह तो मैं लिख दूंगा ए, और नीचे ये मत समझना कि ए लिखा है तो ए से ए काट देंगे, नहीं, ए की जगह यहाँ कितनी वैल्यू है 1, तो वो रखेंगे अपन, नीचे वाले ए की जगह रहेगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में 8 चल ही रहा था, इधर 8 चल ही रहा है, तो ए बराबर 8 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा बेटा, 8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि एल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल हैं, तो 1/एल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक आज किया है और एक कल की वीडियो में किया था। तो इसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको आना चाहिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, ठीक है। हम आगे चलते हैं बेटा। त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, ये चारों ऑप्शन ही गलत है भाई, ये चारों ऑप्शन ही गलत है। त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है भाई। वैसे आपके सिलेबस में द्विघातीय ही है, तो त्रिघातीय का ये वाला क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी पूछ ले, क्योंकि नॉलेज में तो रहना चाहिए। बहुपद है तो त्रिघातीय भी पूछ सकता है। देखो यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, फिर अचर पद, तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये होता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 63। एल्फा इंटू बीटा, सॉरी एल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक है, तब एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा का मान ज्ञात करना है, बराबर होगा। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपके और आपके क्या है, किसी के भी तोते उड़ा देगा भाई, क्या उड़ा देगा, तोते, है ना। कोई कितना ही ब्रिलियंट बच्चा क्यों नहीं हो, ये उसे नहीं आएगा भाई। अगर उसे आता है इसका मतलब वो काफ़ी मेहनती बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने अब तक देखा कि 1/एल्फा प्लस 1/बीटा वाले क्वेश्चन हमें आने लग गए। ये कैसे निकालते हैं हम, कि शून्यांकों का योग निकालते हैं, उसमें शून्यांकों के गुणनफल का भाग देते हैं, तो हमारा ये बन जाता है 1/एल्फा प्लस 1/बीटा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एल्फा बटा बीटा फिर बीटा बटा एल्फा उल्टा कर दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखा, तो हम निकालते हैं सही आंसर। देखो कैसे बनते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं शून्यांकों के योग में, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भाई, अगर ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, ठीक है मैं बनाता हूँ। अगर मैं शून्यांकों का जो योगफल निकालता हूँ, अगर इसमें मैं एल्फा गुणा बीटा का भाग देता हूँ, जब तो वो बनता है 1/एल्फा प्लस 1/बीटा, जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं। अगर मैं इसके वर्ग में भाग देता हूँ तो उसने जो पूछा है वो बन जाएगा भाई। ये अगर उसने ये पूछा है तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्फा बटा बीटा और बीटा बटा एल्फा कब बनेगा, जब आप शून्यांकों के योग का वर्ग करोगे और उसमें एल्फा इंटू बीटा का भाग दोगे। चलिए बताता हूँ, पर पहले हमें शून्यांकों का योग निकालना है। तो यहाँ बताइए शून्यांकों का योग क्या होता है,
तो वो होता है एल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या होता है, माइनस का बी बटा है। यहाँ बी की जगह कौन है, -3, और ए की जगह कौन है, 1, तो माइनस बी बटा ए क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह तो -3, ए की जगह 1, ये हो जाएगा प्लस का 3। और एल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई, एल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मान होगा, सी बटा ए, सी की जगह तो है 5 और ए की जगह 1, तो हमारा 5 आंसर होगा भाई। तो ये हमने शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकाल लिया। अब इसका मान इधर रखेंगे अपन। यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है शून्यंकों के योग का वर्ग, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा शून्यंकों का योग तो 5 है, तो 5 का वर्ग, और शून्यंकों का गुणनफल मेरे पास कितना आया देखो, सॉरी शून्यंकों का गुणनफल 5 है, योग तो 3 है, तो ऊपर शून्यंकों का योग मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और नीचे शून्यंकों का गुणनफल 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब इसे सरल करते हैं। एल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ऊपर क्या बनेगा, एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। नीचे एल्फ़ा गुणा बीटा है, अब वो एल्फ़ा गुणा बीटा इस पूरे के नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस एल्फ़ा इंटू बीटा को सबके नीचे लिख देता हूँ अलग अलग, एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ भी लिख देता हूँ इसके नीचे एल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर में 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये नीचे लिखा हुआ है 5। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक एल्फ़ा से एक एल्फ़ा कटेगा, एक बीटा से एक बीटा कटेगा, और यहाँ एल्फ़ा इंटू बीटा से एल्फ़ा इंटू बीटा कटेगा। तो देखिए क्या बनता है, जो हमें चाहिए वो शायद बन गया है। देखिए एल्फ़ा ऊपर बना एल्फ़ा, नीचे बचा बीटा, प्लस ऊपर बना बीटा, नीचे बचा एल्फ़ा, और प्लस में आया 2 बराबर 9/5, ठीक है। तो एल्फ़ा अपॉन बीटा, और बीटा अपॉन अगर एल्फ़ा का मान निकालना है तो आएगा 9/5 माइनस 2। अब इसे सरल कर लीजिए, एलसीएम आया कितना, एलसीएम आया 5, ये आया 9 माइनस 10, तो आया माइनस का 1/5, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से अच्छे बच्चों को ये क्वेश्चन तंग कर सकता है, तोते उड़ा सकता है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा माइनस का 1/5, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यही कर लेते हैं। शून्यंकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ज्ञात करने को कह रहा है हमसे, इसका मान, और इसका मान बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पे b कौन है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे b का मान कितना है, -5, तो -5/a की जगह क्या मान है, 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 5। ये लीजिए वही, आगे चलते हैं। ये लीजिए भाई, ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, देखो बेटा ये वापस वही क्वेश्चन आ गया। कब तक बचोगे इससे, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, 1/α और 1/β का योग निकालना है, 1/α प्लस 1/β। फिर मैं वही बात कहूँगा कि एल्फ़ा प्लस बीटा में अगर आप भाग देते हो एल्फ़ा इंटू बीटा का, तो ये बन जाता है जो वो पूछ रहा है, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो एल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, शून्यंकों का योग लिखो ऊपर, यहाँ शून्यंकों का योग क्या होगा, -b/a, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और शून्यंकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, c/a, ये रहा c1 और a भी 1, तो ये भी 1 आ जाएगा भाई। तो आपका आंसर आया -1। इस साइड को कैसे सोल्व करोगे, तो चलो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ भाई, ये लो। यहाँ एल्फ़ा इंटू बीटा को दोनों के नीचे लिखोगे तो एल्फ़ा अपॉन एल्फ़ा इंटू बीटा लिख दूंगा, और बीटा अपॉन एल्फ़ा इंटू बीटा लिख दूंगा, बराबर में -1। ये एल्फ़ा से एल्फ़ा कटा, बीटा से बीटा कटा, 1/बीटा प्लस 1/एल्फ़ा बराबर -1। तो हमारा आंसर आ गया क्या, -1। इसी का मान पूछा था हमसे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है।
अगर आप इसके मूल ज्ञात करेंगे और मूल ज्ञात करने के बाद अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपसे आंसर बिल्कुल नहीं निकलेगा, आपसे इसके मूल ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसके वास्तविक मूल ही विद्यमान नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। क्या यही किया था क्या भाई? नहीं, ये है कि इसके शून्यांक ए बी है तो ए गुणा बी का मान होगा। अरे सीधी सी बात है, ए गुणा बी का मतलब शून्यांकों का गुणनफल, जो कि होता है सी बटा ए। क्या होता है, लो थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, राइटिंग खराब होगी मेरी। सी बटा ए, सी क्या है यहाँ पर? 5 है, देखना आना चाहिए भाई। ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1, तो सी बटा ए प्लस का 5, ए आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलिए। 81 के शून्यांक है। अरे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए करते हैं। इसके शून्यांक, किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने हो, जैसे इस वाले बहुपद के शून्यांक निकालने, तो इसे 0 के बराबर कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा। तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट। थोड़ा साफ लिख देता हूँ भाई, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा भाई। तो ये माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 दोनों बी में मिल रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। देखो अब बहुत आसान आसान क्वेश्चन आने लग गए हो। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, यही पूछना चाह रहा है। तो इसका मान तो होता है ना, क्या होता है? माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। यहाँ माइनस बी क्या है? यहाँ ये तो है बी, तो माइनस 4 बटा ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो है 1, यानी क्या आ गया? प्लस का 4 आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 79 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखो मैंने कहा था, पहले भी नोट लिखाया था कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यहाँ बहुपद, यहाँ ये अचर बहुपद होता है। ये कौन सा बहुपद होता है? अचर। ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुपद नहीं है, ये अचर बहुपद है। ये भी एक प्रकार का बहुपद होता है भाई। और ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ घात 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। यहाँ गड़बड़ है भाई। यहाँ एक्स की घात अंडर रूट 2, एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2, और यह हमारी पूर्ण संख्या नहीं है भाई। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। 76 एक घात वाला बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद। चलिए, 2 घात वाला द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है। क्या लिखा है? ये कुछ मिस प्रिंट है बेटा यहाँ पे। यदि बहुपद इसमें ए का मान 8 है, या तो ऐसा होगा, गुणनफल नहीं होगा। क्या है यहाँ पर? ए का मान 8 है, तो इसके शून्य होंगे। तो देखो इतना घुमा के लिखने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी। एक्स स्क्वायर माइनस 9x और इस ए का मान कितना है? 8, तो ए की जगह 8 लिख दो। ये लो, ये बहुपद हो गया। इसके क्या शून्य नहीं बता सकते? आप बता सकते हो। आपको ऐसी संख्या इसके शून्य निकालने, तो या तो शून्य सीधा आप ऑप्शन रख के चेक कर लो, और अगर किसी की इच्छा है नहीं सर मैं तो निकालूंगा, तो वो निकाल सकता है। -9 के 2 टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर तो -9 आए, और मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका गुणा है, पहले पद और तीसरे पद का, यानी 8x स्क्वायर है। तो ऐसा तो एक ही है, माइनस का 8x और माइनस का x जोड़ोगे तो -9 आ जाएगा।
जोड़ोगे तो -9 आ जाएगा और गुणा करोगे तो प्लस का 8x² आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे विभाजित करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मध्य पद का विभाजन करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये x कॉमन आया, x -8, ये -1 कॉमन आया, x -8 बराबर 0, x -1 और x -8 आ जाएगा भाई, है ना। मुझे उम्मीद है ये आपको आता है, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ इसे। इक्वल टू 0, एक बार x -1 0 करोगे ओ तो x बराबर 1 आ जाएगा। एक बार x -8 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 8 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 1 और 8 यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। बड़ा आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का तो बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़ना ही पाप है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बताओ भाई, वापस वही बात। यहाँ चर की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, यानी ये तो बहुपद है। यहाँ चर की घात 2 है, पूर्ण संख्या, यानी ये भी बहुपद है। यहाँ चर की घात डी वाले में 3 है, ये भी बहुपद है, यानी कौन सा बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलते हैं 73 में। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या, अरे ये तो मैं अब बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, आगे चलो। यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² -x + 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो। अरे अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? माइनस का b बटाए, चलिए माइनस b कितना है यहाँ पे? बोले सर x के साथ जो भी गुणा में कुछ भी नहीं है, -1 है। x के साथ क्या है? ये माइनस मत छोड़ देना आप, x के साथ गुणा में क्या है बोलिए? -1। तो b का मान माइनस तो सूत्र का, और b की जगह -1, a की जगह क्या है? 1। तो हमारा आंसर प्लस का 1 आएगा भाई। कहाँ है प्लस का 1? चलिए ये रहा सर, चलो हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी, बड़े आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं भाई। ये लो भाई, एक और प्रश्न, थोड़ा अच्छा प्रश्न नज़र आ रहा है। x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करो। एक बात बताओ, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था। शून्यक क्या हो? एक दूसरे के व्युत्क्रम। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक शून्यक हमारा अल्फा है, थोड़ा मैं खाली पेज ले लेता हूँ। ठीक है, इधर हम थोड़ा अगर एक शून्यक हमारा अल्फा है तो दूसरा शून्यक उसका व्युत्क्रम है, तो दूसरा शून्यक अपने आप क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। तो बताओ इन दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा? तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी शून्यकों का गुणनफल ये आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? बोले सर c/a के बराबर होता है। यहाँ अल्फा से अल्फा कटा 1, 1 बराबर c/a। अब वहाँ से आप आंसर चेक कर लीजिए कि यहाँ पे बहुपद जो दे रखा है वहाँ c की जगह क्या आएगा? तो आप कहोगे सर c की जगह तो -b आएगा और a की जगह 1 आएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ 1 = c की जगह तो मैं लिख रहा हूँ -b और a की जगह मैं लिख रहा हूँ 1, यानी b का मान हमारे पास आ गया -1। b की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और जिन बच्चों को ये कम समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब उन्होंने मेरी कल की क्लास नहीं देखी। एक उसने कहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। तो हम यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं जो कि 1 आया, और वो किसके बराबर होता है? c/a के। यहाँ से c का मान -b और a का मान 1 हम रख देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा।
यदि पी एक्स बराबर ये दे रखा है का एक शून्यक है, तो देखो अब उसने इस बार द्विघात का बहुपद है, दो शून्यक नहीं पूछा गया, अब तो दोनों में से एक ही बता दो कि एक शून्यक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं बेटा, रख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। यहाँ दो रख के देखते हैं, यहाँ दो रखा तो ये बनेगा 4, यहाँ दो रखा तो ये बनेगा -6, यहाँ दो रख, यहाँ तो -4 ही रहेगा। ये ज़ीरो के बराबर आता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ठीक है, आप चाहो तो शून्यक निकाल भी सकते हो, पर ज़्यादा आसान ये है। 4 रख कर देखते हैं, यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, यहाँ 4 रखोगे तो -12, यहाँ -4 है, ये -16 और ये +16, यानी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा शून्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप चाहो तो गुणनखंड इसके कर सकते हो। अगला चलते हैं भाई, के शून्यक है। देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया। जब भी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं तो कहूँगा कि आपको ऑप्शन से ही करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो इसे 1x + 2x आप लिख सकते हो और आसानी से गुणनखंड कर सकते हो। और बाकी मैं ऑप्शन रख के चेक कर रहा हूँ। -1 रखूँगा तो ये आएगा, इसका मान आएगा +1, ये आएगा -3 और ये +2। ठीक है, तो आपको ये 0 आता नज़र आ रहा है भाई। ठीक है, तो -1 तो सही है। मैं एक बार -2 रख के चेक कर लेता हूँ। क्या रख के चेक कर लेता हूँ? -2। अगर -2 रखूँगा तो ये बनेगा +4, ये बनेगा -6, ये बनेगा +2, ये +2, ये +4, +6 और ये बीच में -6, ये 0 बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आप चाहो तो गुणनखंड भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। किसी का मन नहीं मान रहा हो तो लीजिए भाई, इस बीच वाले 3x को मैं x + 2x में तोड़ देता हूँ बेटा, लास्ट में 2 है। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x + 1 बचेगा। लास्ट के दो में क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बेटा? x + 1। अब x + 1 दोनों जगह है तो कॉमन ले लो, क्या बनेगा? यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। तो एक तो आ जाएगा, इसे 0 करोगे तो आएगा x बराबर -1 और इसे 0 करोगे तो x बराबर -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 53 के शून्यक होंगे। अब इसके शून्यक होंगे, बड़ा आसान है ना। मुझे क्या ही बताऊँ यार, आप ही कर लेना होमवर्क। शून्य के वैसे √3 प्लस का और √3 माइनस का ये आंसर आएगा। इसको 0 लो, चलो कर ही लेते हैं। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने से 0 के बराबर करते हैं, तो x² बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर हटा तो और √3, एक प्लस √3 और माइनस √3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अगर ये बहुपद है कि शून्यक है तो शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या सूत्र होता है शून्यकों के योग का? तो बोले सर सूत्र होता है माइनस का b बटा ए। तो ये माइनस b की जगह इस कोष्टक में मान रख दो, नीचे ए का मान रख दो। b की जगह यहाँ -2 है तो मैं -2 रख देता हूँ। ए की जगह यहाँ पे गुणा में 1 है तो मैं 1 रख देता हूँ। तो आंसर आएगा ऊपर 2 नीचे 1, यानी आंसर आएगा 2। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पर 55 देखते हैं। ये वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। ये आप होमवर्क में करिएगा। कैसे करोगे कि अल्फ़ा + बीटा शून्यकों के योग में भाग दोगे अल्फ़ा × बीटा का, तो अपने आप जो दिया गया है वो बन जाएगा भाई, जो दिया गया है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स। ठीक है, आगे चलिए। ये बहुपद का क्वेश्चन ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पर आप कर सकते हो चाहो तो खुद। मैं थोड़ा या फिर मैं ही करवा देता हूँ। चलो, क्या कह रहा है ये? 0.3। अरे इस 0.3 को आप 30 समझिएगा,
तब जाके आपको थोड़ा आसान लगेगा ये, वैसे है भी आसान। -0.37 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, इज इक्वल टू में 0.37x और माइनस का 0.3 ये दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हाँ यही है। तो x का मान निकालना है। अरे ये क्या बात है, x वालों को एक तरफ ले आओ, ये x वाला है, इसको उठा के इधर लाओ, और ये सादा संख्या वाले को उधर लेके चले जाओ। तो 30 में से 37 जाएगा, तो आप कहोगे कि सर माइनस का आएगा, 0.07 बचेगा x, और ये उधर जाएगा प्लस का 37 उसमें से, इसे भी 30 समझो आप, 37 प्लस का 30 माइनस का, तो 0.07 बचेगा। भाग दोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी आसान कैलकुलेशन तो बच्चों आप लोगों को आनी भी चाहिए। ठीक है, अरे आंसर -1 आया है, हमने +1 पे टिक क्यों कर दिया भाई। चलिए, लगता है रात ज़्यादा होगी तो नींद आ रही है भाई, आगे चलते हैं। ये तो हो गया। 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। वो पूछ रहा है बहुपद का घात है। अरे यार क्या बात करते हो पांडे जी, घाते पूछ रहे हो उतनी रात में। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी भाई। चलिए आगे चलते हैं। एल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद के मूल है तो 1/अल्फा। अरे क्या ही क्वेश्चन, अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रट्टा हो गया होगा कि सर इस क्वेश्चन को करना है तो शून्यांकों के योग में यानी अल्फा प्लस बीटा में भाग देना है शून्यांकों के गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा का। ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। तो चलिए, किसी की इच्छा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। आगे चलते हैं भाई, पेज नंबर 25 क्या कह रहा है कि शून्यांक होंगे, तो शून्यांक आप मान रख के भी चेक कर सकते हो इसे, और किसी को मान रख के चेक करने की इच्छा नहीं है कि सर हम तो निकालेंगे, तो निकाल लो भाई, क्या करो निकाल लो, क्या ही कर सकते हैं। ये बहुपद है, इसके शून्यक निकालना है, तो चलो निकालते हैं। गुणा करो पहले वाले को और इसको, माइनस का 18x² आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर तो माइनस का 18x² आए और जोड़ने पर माइनस का 7 आए, तो सीधी सी बात है माइनस का 9x और प्लस का 2x। देखो गुणा करो, माइनस का 18 आता है। ठीक है, अब मुझे लगता है इसके आगे की कमान तो आप संभाल सकते हो। पहले दो पदों में क्या कॉमन है, लास्ट के दो में क्या कॉमन है। पहले दो में तो मुझे 3 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से 3 गया तो 2 बचा, 1x गया तो 1x बचा, माइनस का 3, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1, 2x - 3 इक्वल टू 0। ये भाई साहब दोनों जगह हैं, तो इन भाई साहब को आप कॉमन ले सकते हो। तो देखिए 2x - 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3x और यहाँ बचेगा आपका +1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर कर दीजिए 2x - 3 को, तो आपके पास x बराबर प्लस का 3/2 आएगा भाई। एक बार 3x + 1 बराबर 0 कर दीजिए, तो आपके पास x बराबर -1/3 आएगा। तो 3/2 प्लस का और माइनस का 1/3, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है भाई। ठीक है, ये लीजिए, आगे चलते हैं भाई। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, छोड़ते हैं इसे भाई, सेम क्वेश्चन, और मुझे तो लग रहा है ये सेम क्वेश्चन क्या, ये सेम कर भी लिया, ये रिपीट हो गया, कोई चेंज नहीं किया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड है भाई, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो भैया, छोड़ो, जाने दो। हमसे क्या कह रहा है,
कि पी एक्स, ये मैंने आपको नोट लिखवाया था आज ही की क्लास में, कि यदि किसी बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस टू है तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। अगर एक्स प्लस टू गुणनखंड है तो एक्स बराबर माइनस दो शून्यक होगा। क्या शून्यक होगा? एक्स बराबर माइनस दो। यानी इधर देखिए, एक्स प्लस टू अगर गुणनखंड है तो इस गुणनखंड को जीरो के बराबर कर दो, क्या आ जाएगा? शून्यक माइनस दो। जैसे मैं और उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एक्स माइनस वन किसी का गुणनखंड है बहुपद का, तो शून्य क्या हो जाएगा? इसे जीरो के बराबर कर दो, इस गुणनखंड को जीरो के बराबर कर दो, क्या आएगा? तो एक्स बराबर वन आएगा, तो ये शून्य हो जाएगा। ये गुणनखंड है तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये शून्यक है तो फिर ये गुणनखंड हो जाएगा। दोनों तरीके से हमें आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। किसी रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? देखो क्वेश्चन, तो देखो पहला ही एक घात का बहुपद है तो ये रेखीय बहुपद है।